गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग नया पाठ स्वर्ग बना सकते हैं, इस पाठ का अध्ययन करेंगे जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी कहते हैं कि स्वर्ग बना सकते हैं। उस समय का वर्णन है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन समाप्त हो गए। भीष्म पितामह प्रधान सेनापति रह करके 12 दिन युद्ध कर लिए। गुरु द्रोणाचार्य युद्ध कर लिए। कर्ण युद्ध कर लिया। अश्वत्थामा भी युद्ध कर लिया। दुर्योधन मारा गया। अंत में युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ सब कुछ खो करके अपने 6 पुत्रों, 6 ही नहीं 7 पुत्र और एक प्रपौत्र को खो करके मात्र 5 भाइयों और वसुदेव के साथ भीष्म पितामह के पास जाते हैं। आप लोगों को यह संख्या में हो सकता है कि भ्रम हो कि सर कह रहे हैं कि 6-7 पुत्रों को खो करके। 7 पुत्र कहाँ थे? अर्जुन का पुत्र, अर्जुन के 2 पुत्र थे। एक सर्वविदित है कि और कृष्ण का भांजा अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और एक द्रौपदी से था। भीम के 2 पुत्र थे, एक द्रौपदी से और एक हिडिंबा से। हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच था और युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के एक पुत्र। इन 7 पुत्रों का अंत इस महाभारत में हो गया और उसी महाभारत में 100 कौरवों और 2 उनके पुत्र, लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र और एक पुत्र दुशासन का, वो भी मारा गया। यहां तक कि भीम के लड़के घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक भी इस युद्ध में किसी न किसी रास्ते से मारे गए और 5 भाई वसुदेव के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं और भीष्म पितामह से कहते हैं कि पितामह, अब तो मेरा राज्याभिषेक होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कुछ नीति की बातें जानूं, क्योंकि आप कई पीढ़ियों तक हस्तिनापुर को देखते चले आ रहे हैं। गुण और अवगुण, सही और गलत, दोष
निंदा और प्रशंसा सबको सुन करके आप उसका निचोड़ निकाल करके रखे होंगे अपने मस्तिष्क में। आज मुझे बताने का कष्ट करें कि मैं किस प्रकार से राज्य चलाऊं कि मेरे राज्य में कहीं खोट न हो, प्रजा मुझसे खुश रहे और कहीं पर अनैतिकता न हो, मैं धर्म का पालन करूं जिसके लिए मैंने युद्ध किया और अपना सब कुछ खो दिया। उस तरह का मुझे मार्ग बताइए। तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन का उदाहरण देकर कहा कि युधिष्ठिर, दुर्योधन के अंदर लोभ था, प्रमाद था। वह हस्तिनापुर की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझता था। वह सबको गुलाम बनाकर रखना चाहता था, जैसे उसकी खरीदी हुई भूमि हो। इसलिए इस युद्ध में उसकी हार हुई। अर्जुन, जिस तरफ मैं था, गुरु द्रोणाचार्य था, कृपाचार्य अश्वत्थामा, महापराक्रमी कर्ण और स्वयं में दुर्योधन, जिसके सारे शरीर वज्र के थे, लेकिन अनैतिकता पर चलने के कारण ही हम सबका अंत हो रहा है। सभी मारे गए। आज तेरे बाणों की सैया पर मैं सो रहा हूं, इसका कारण मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसलिए मैं सो रहा हूं अर्जुन, नहीं तो मैं कभी का मैं भी दिवंगत हो गया होता। यह पाप का परिणाम है। इसलिए युधिष्ठिर, जीवन में कभी भी ये मत सोचना कि यह धरती जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का इस भूमि पर अधिकार होता है, यह किसी की दासी नहीं है। कभी मत सोचना कि यह खरीदी हुई दासी है। इस धरती पर जो भी पैदा होता है, जो ही जन्म लेता है, वो सबका समान अधिकार इस भूमि पर होता है। बहुत ही कटु शब्दों में कहा जा सकता है कि यह धरती किसी के बाप की बपौती नहीं होती, इस पर समान अधिकार है। कोई लेकर नहीं आया, यहीं पर सब पैदा हुए हैं। इसलिए युधिष्ठिर, कभी भी ये मत सोचना कि यह धरती किसी की दासी है। सबको समान अधिकार देना। और इससे निकले हुए हर पौधों पर, इससे निकली हुई हर चीजों पर समान का अधिकार सबका है। इसलिए मिल बांट करके खाने का प्रयास करना चाहिए। सामने वाला उपवास करे और मेरा पेट भरा रहे, यह अन्याय होता है। इसलिए सबको खाने का अधिकार है। और लाभ में ही आपको नहीं रहना है, हानियां भी साथ सहनी है। ऐसा मत सोचना कि लाभ हो तो हम रहेंगे और हानि होगा तो भाग चलेंगे। नहीं, अगर इस पृथ्वी पर संकट भी आता है तो हमको मिलजुल करके संकट का भी सामना करना चाहिए। इस समय
तत्कालिक परिस्थिति में पूरे विश्व पर संकट है। इस समय हमें चाहिए कि अपने बैर भाव का त्याग करें, अपने ईर्ष्या जलन का त्याग करें, अपनी वैमनस्यता का त्याग करें, अपनी लूट खसोट बेईमानी का त्याग करें और एक दूसरे की मदद में लग जाएं। अगर आपके थोड़ी सी मदद से किसी का बहुत बड़ा भला हो रहा हो तो अवश्य करिए। इसमें आपका पुण्य ही होगा। अपने घर से आप नहीं दे रहे हैं, कहीं से लेके नहीं आए हैं, इसी पृथ्वी से पाए हैं जिस पर सबका समान अधिकार है। तो जो आप दूसरे के हिस्से का लेकर के रखे हुए हैं वह किसी न किसी रूप से उसके तक पहुंचाइए। वह मजबूर है, दीन है, गरीब है, परेशान है, विपत्ति का मारा हुआ है, बेसहारा है, इसलिए उसकी मदद कीजिए। करना चाहिए। भीष्म ने युधिष्ठिर से यही कहा कि सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो इस पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी का उस पर अधिकार है। अगर हवा बहती है तो हर प्राणी का हवा लेने का अधिकार है। जल बहता है, वर्षा होती है, तो उस जल में सबका समान अधिकार है। प्रकृति में फल फूल जो दिखते हैं उस पर भी सबका समान अधिकार है। इसलिए किसी को गुलाम बना करके रखने का प्रयास न करना। सबको समान अधिकार है तो सबके अधिकारों को देना, अधिकारों को समझना और समझाना, यही एक राजा का कर्तव्य होता है। प्रजा से राजा है। प्रजा अगर खुशहाल है तो राजा भी प्रसन्न दिखेगा। प्रजा दुखी है तो राजा दुख से ग्रसित रहेगा। इसलिए प्रजा को सुखी बनाने का प्रयास करना युधिष्ठिर इस संसार में युधिष्ठिर भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, इस संसार में प्रकृति ने इतनी संपदा दी है, इतना धन दौलत दिया है, इतना फल मूल अनाज दिया है कि उसका भोग अगर मनुष्य ठीक से करे तो अभी उतना मनुष्य पैदा ही नहीं हुए हैं इस धरती पर जो इसका भोग कर सके। इतनी संपदा इस प्रकृति ने दिया है, लेकिन उसको ठीक से बांटकर मिलकर खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं गोदाम भरे हों और किसी के यहां भूखों मर रहे हों। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति से ने गाना सुना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे गया तो एक फुटपाथ पर एक व्यक्ति ऐसे हाथ फैलाए हुए गिर करके मरा हुआ था। तो उसने देखा, जब उसके मरे हुए का कारण पता किया तो उसने पाया कि यह व्यक्ति भूख के कारण मर गया। उसके अंदर से दो पंक्तियां फूटी कि फुटपाथ पर पड़ा था, वह भूख से मरा था, कपड़ा हटा के देखा
तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्यारे बच्चों, ऐसा हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का एक भी कोना भूख से ग्रसित है, हिंदुस्तान का एक भी नागरिक भूखों सो जाता है, तो उस गांव के प्रधान, उस क्षेत्र के परगनाधिकारी, उस जिले के जिलाधिकारी, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार होता है। क्योंकि समान अधिकार है, सबको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। हम आपस में दूसरे की भावनाओं को समझें, दूसरों के दुखों को बांटें, उचित सम्मान दूसरे को दें। जीवन की प्रत्येक समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर ऐसी भावना मेरे पास आ गई। प्यारे बच्चों, कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप धर्म की विजय पर प्राप्त किए हैं, नहीं तो आपसे बहुत पराक्रमी दुर्योधन की तरफ वीर थे। इसलिए हे धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृति है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। प्रस्तुत पद्य में रामधारी सिंह दिनकर जी भीष्म पितामह के शब्दों में युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, यह इस पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का समान अधिकार है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। एक जाता है, दूसरा आता है, ऐसे नहीं आता, जिम्मेदारी का बोझ लेकर आता है। एक सैनिक को गोली लग गई सीमा सरहद पर, लहू बह रहा है, दूसरा सैनिक चिल्ला रहा है कि अरे तुम्हें गोली लग गई। उसने कहा नहीं, गोली नहीं लगी, प्यासी जमी थी, लहू मैंने पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था, मैंने चुका दिया। हर व्यक्ति इस वतन का कर्जदार होता है। प्यारे बच्चों, इसलिए हमें अपने तान मान और धन से हमेशा तैयार रहना चाहिए उस कर्ज से, उस ऋण से उऋण होने के लिए। इसलिए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। कहते हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति को मुक्त प्रकाश चाहिए, खुला हुआ प्रकाश, खुली हवा हर व्यक्ति को चाहिए। ऐसा नहीं कि बंधनों में रह करके व्यक्ति जिए। अपने राज्य में युधिष्ठिर ऐसा कभी न होने देना कि कोई अगर आवास बनवाता है तो उसके आगे से कोई सटा करके आवास बनवा ले और उसके प्रकाश और उसके हवा को रोक दे। विवाद का कारण वहीं से उठ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अपने राज नियमों में बना देना कि सबको प्रकाश और सबको हवा चाहिए। इतना ही नहीं,
बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। अगर तुम सही में राजा हो तो अपने राज्य में इस तरह की व्यवस्था करना कि किसी के कार्यों में बाधाएं न पहुंचे, बाधा मुक्त जीवन हो। और विकास हमेशा होता रहे। आशंकाओं से जीवन, जीवन जो है आशंकाओं से मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कार्य कर रहे हैं, डर बना हुआ है, चोर मत आ जाए, लुटेरा मत आ जाए, कोई आकर के मेरा धन मत लूट ले, संपदा मत लूट ले। इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। राज्य में प्रशासन भी दुरुस्त होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए और व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए, तब जाकर के राज्य चलता है और राज्य में राजा प्रसिद्ध होता है। जब समाज का हर व्यक्ति मुक्त समाज में जिए, भय मुक्त रहे, आशंका मुक्त रहे और विकास होता रहे, ऐसा जीवन चाहिए। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम अपने राज्य की स्थापना इस तरह से करना। कहते हैं कि लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन यह मत सोच लो कि मैंने धर्म पर विजय प्राप्त करके अधर्म का नाश कर दिया तो यहीं से मेरे सारे कार्य प्रशस्त हो गए, मार्ग प्रशस्त हो गया और मैं कर रहा हूं। यह मत सोचना। अभी रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं और उन बाधाओं से मुक्त होकर के जीवन व्यतीत करने के लिए तुम्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा केवल राजा की ही बात नहीं है, युधिष्ठिर से भीष्म पितामह ने जो उपदेश दिया उस उपदेश को आप पर भी लागू होता है कि आप भी समाज में किसी को न दबाएं, किसी को न कुचलें, मिलकर जुलकर बांटकर खाएं, दूसरे को खिलाएं और दूसरे की मदद करें। यही मानवता है, वरना मानवता की अलग से परिभाषा नहीं होती है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। सारे वेद पुराण जितना भी ग्रंथ पढ़ लोगे सब में दो ही बात अच्छी लगती है और वही सबसे बड़ा धर्म है कि दूसरे की भलाई करो, तो किसी की निंदा मत करो। प्यारे बच्चों, इन पद्य के अर्थ को आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे और इससे संबंधित जो अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न हैं दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप लोग जरूर लिख लेंगे। आज का पाठ यहीं विराम देता हूं और पुनः कल मैं अगले पद्य के साथ आप लोगों के समक्ष मिलूंगा। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।